स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इसमें हम लोग लाभ हानि का एक पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। आप सबको पता होगा कि इस समय आपके चैनल पे एसएससी जीडी का हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। कोशिश रहती है कि रोज़ एक वीडियो आपको मिल जाए। कुछ कारणों से बहुत जिम्मेदारियां होने की वजह से नहीं मिल पाती हैं। क्लास भी होता है, ऑफलाइन बैचेज भी होते हैं और कंटेंट भी खुद क्रिएट करना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा समय लग जाता है। हालांकि आपको एक वीडियो हम जो है डेली प्रैक्टिस बैच का दे रहे हैं, एसएससी जीडीएस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस का। तो आज उसी कड़ी का हम लोग जो है अभी प्रैक्टिस तो आपको अगले दिन कल सुबह 6 बजे मिलेगा। आज आपको जो मिल रहा है ये लाभ हानि का है। लाभ हानि के हम 5 भाग डाल चुके हैं, ये 6वां भाग आपको शायद मिल रहा है। तो आज थोड़ा सा साउंड में, बैकग्राउंड म्यूजिक में आपको एक हर कीर्तन टाइप का प्रोग्राम बगल में हो रहा है, तो वो भी सुनाई दे रहा होगा। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि स्टूडियो भी वॉइस प्रूफ टोटली नहीं हो पाया है, तो इसकी वजह से बाहर से साउंड थोड़ा सा आ रहा होगा। आपको साइड से थोड़ा धीमा धीमा हो सकता है, हर कीर्तन सुनाई दे रहा हो। तो धार्मिक के चीज़ें हैं, इनको बंद नहीं कह सकता है, और इनका थोड़ा सा आप साइड में आनंद उठाइए। और उसके साथ साथ अपनी 20 जो क्वेश्चन रखे गए हैं, इसमें 12 क्वेश्चन आपके रखे हैं। 12 क्वेश्चनों में से जो आपका पहला क्वेश्चन है वो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे रहा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि दुकानदार अपनी वस्तुओं को किस पे बेचता है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा। आप बताओ, कोई अगर दुकानदार आपसे कहता है कि भैया हम जितने में खरीदते हैं उतने ही में बेच रहे हैं, तो उससे लाभ कहाँ होगा? अगर कहता है कि हम जितने में खरीदे हैं उतने ही में आपको दे दिए, 100 में खरीदे 100 में ही बेच दिए, तो लाभ हानि कहाँ होगा? तो दुकानदारी तो मूर्खतापूर्वक कर नहीं जाती है कि जितने में खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे और बिना लाभ का हम जो है लगातार बिजनेस 2 साल 3 साल करेंगे। एक आध ग्राहक को कर दिए, सबको नहीं कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन बोला गया है, कह रहा है दावा तो करता है क्रय मूल्य पे बेचने का, लेकिन चोरी कर रहा है। कैसे कर रहा है? परंतु वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पे 1 किलोग्राम बाट के स्थान पे 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। अब मार दिया ना डाड़ी, मार दिया, देखिए चूना लगा दिया। कैसे किया? 1 किलोग्राम सामान आप मांगेंगे, आपको 800 ग्राम देगा, तो 200 मारा डाड़ी। जी बिल्कुल। देखिए 1 किलोग्राम बाट की जगह पे अगर हम 800 ग्राम बाट का प्रयोग करें हैं, तो जो दुकानदार है वो कितना डाड़ी मार दिया? दुकानदार ने 200 ग्राम चोरी कर लिया। और 200 ग्राम चोरी कब किया है? जब उसने 800 रुपये का 800 ग्राम का सामान बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। तो इसमें मिस्टेक होती है कि आप इस पे कर लेते हैं, नहीं इस पे नहीं करना है। जितना सामान दुकानदार ने आपको दिया उस सामान के बाद 200 ग्राम चोरी किया, तो 200 ग्राम का प्रॉफिट हो तो दिख रहा है आपको। आप 1 किलोग्राम से करेंगे, नहीं 1000 से ग्राम करेंगे, और आपका आंसर हो जाएगा 20%, जो गलत आंसर होगा। तो आप लोगों को सही आंसर लगाना है। तो ये बात जानना होगा कि दुकानदार ने 800 ग्राम सामान तौला, तो उसकी लागत कितनी लगी? 800 ग्राम का लगा, और जो 200 ग्राम उसका बच गया वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो दुकानदार का जो लाभ बनेगा ये बनेगा, 2 से काटेंगे 4 बार में और नीचे 4 से कटेगा 100 25 बार में, तो 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इसके पहले क्या बोला था भाई, याद है ना आपको? इसके पहले बोलता था कि जितने में खरीदे हम उतने ही में बेच दिए, लेकिन अब फिर बोला है कि नहीं हमको 10% लाभ चाहिए। मतलब अगर हम 100 में सामान खरीदे हैं तो हम 110 में बेचने के लिए तैयार हैं। ठीक, ये बोल दिया ईमानदारी से। तथा वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार 200 ग्राम कम है। फिर से मार दे चोरी, देखो डाड़ी मार दिया, 20% डाड़ी मार दिया है, चोरी कर लिया है। तो प्रतिशत लाभ फाइंड करना है कि कितना % का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चलिए हम मानते हैं कि 100 रुपये का सामान था। अगर वो कहता है कि 10% हम एक्स्ट्रा प्राइस लेंगे, तो कितना लेना चाहिए? 110 लेना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? कह रहा है कि वह जो सामान दे रहा है तौल के, उसमें 20% चोरी किया है, 20% कम तौला। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम का अगर प्राइस पहले 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम प्राइस का पहले अगर 100 रुपये इसकी इन्वेस्ट थी, तो 110 रुपये ये माना गया, अपने से माना, और 110 रुपये हो गया। यानी कि जो सामान 100 रुपये का था उसको 110 रुपये कह के बेच रहा है। साथ में क्या बोला गया है? कह रहा है कि वो 20% सामान कम तौला। आप बताओ कि अगर 20% सामान उसने कम तौला, 1000 से 20% कम तौलेगा तो कितना तौलेगा? 800 ग्राम तौलेगा। तो 800 ग्राम का पैसा कितना लग जाएगा यार? इस हिसाब से आप थोड़ा सा यही ध्यान से देख के बताना, अभी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको, तो इसकी तेज़ी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। हमें पूछ रहे हैं आपसे कि जब आपने कहा 1000 ग्राम का दाम 100 रुपया, तो 1 जीरो इसमें से कम, 1 जीरो इसमें से कम, यानी 100 ग्राम का 100 रुपये का 1000 ग्राम अगर है, तो
800 ग्राम का सामान का उसका लागत कितना पड़ेगा, तो पड़ेगा उसका 80 रुपया। अब उसका जो लागत पड़ गया सामान पे वो 80 रुपया पड़ गया और सेल कितने में कर दिया, 110 में कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा। 800 रुपये का सामान अगर 110 में बेचा गया है तो फायदा हो गया कितने का, 8 3 11 30 रुपये का। तो फायदे का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो कितना बनेगा, 80 रुपये पे 30 रुपया कितना प्रॉफिट बनेगा, ऐसे गुणा करा देंगे हम 100 से। और नीचे 8 आने का मतलब होता है, देखिए 0 0 कट गया, 8 आने का मतलब होता है 12.5 और 12.5 का 3 गुना करेंगे तो 37.5% का हो जाएगा इसमें लाभ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप इसको अगली बार से जब भी बोलेगा कि दाम कम करता है, सॉरी वस्तुओं को कम तौलता, तो इसी का सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 20% आपको कम, अगर 20% कम तौला है तो 20% कम इन्वेस्ट उसका हुआ, यानी जो सामान उसने बेचा है उसका लागत वास्तविक लागत से 20% कम कर दिया, वो चोरी कर लिया है। तो 80 का सामान दिया और पैसा ले लिया 100 की जगह पे 110 का। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 37.5 हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैसे बोला है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपके 20% का वादा करा है कि हम 20% लाभ पे सामान को बेचेंगे, लेकिन वह वस्तु को तौलते समय 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। अब क्वेश्चन फिर से वैसे हो गया। आप बताओ, अगर 100 रुपया प्राइस इसका है कितने का, 1000 ग्राम का। फिर से 1000 ग्राम का अगर 100 रुपये प्राइस है, हम पहले की तरह बिल्कुल लगाएंगे। 1000 ग्राम का अगर दाम 100 रुपया है और वो कहता है कि भैया हम 20% एक्स्ट्रा लेंगे, तो कितने पैसे वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा, मतलब चाहता है 100 रुपये का सामान 20 लाभ लेगा तो 120 में वो सामान सेल करने के लिए रेडी है, लेकिन चोरी कर लिया। कैसे कर लिया चोरी, 1000 ग्राम ना तौल के उसने सिर्फ 800 ग्राम वजन तौला। तो आप बताओ, अगर 1000 ग्राम का दाम 100 रुपया पहले माना है हमने, तो 800 ग्राम का दाम कितना पड़ेगा, फिर से पहले कितना हो जाएगा कि भाई 80 रुपया ही पड़ेगा 800 ग्राम का। तो इसका लागत हो गया, यानी सामान जो दुकानदार है वह 800 ग्राम अगर दिया है तो 1000 ग्राम का दाम अगर 100 रुपया है तो इस हिसाब से 800 ग्राम का दाम 80 रुपया पड़ेगा। अब 80 रुपये का सामान देके पैसा कितना ले लिया, 100 के जगह पे 20 एक्स्ट्रा ले लिया 120। तो फायदा कितने का हुआ, इसको दुकानदार को फायदा हुआ 40 रुपये का। ये 40 रुपये जो दिख रहा है ये प्रॉफिट है। हमसे पूछ रहा है प्रतिशत प्रॉफिट बताइए, तो कितना फायदा हुआ 40, कितने रुपए लागत पे, 80 रुपये पे, और प्रतिदिन जाने के लिए 100 से गुणा। तो आपको दिख रहा होगा 40 40 दूना 80, 2 से काटेंगे हमारा हो जाएगा 50। तो ये 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। 50% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को खरीदते और बेचते समय 10% की चोरी करता है। कौन है, एक व्यापारी है, चोरी कर रहा है 10% की खरीदते समय और बेचते समय, तो उसे कितने का लाभ हुआ। तो आप ऐसे समझिए, 10% की अगर चोरी कर लिया तो 100 रुपये का अगर आइटम था तो 10% कम पेमेंट किया उसका खरीदते समय, तो 10% अगर कम पेमेंट करेगा तो कितना पेमेंट करेगा, 90। और अगर 10% एक्स्ट्रा पैसा ले लिया बेचते समय तो पैसा कितना पाएगा, 110। तो फिर से कितना फायदा हो गया, 20 का फायदा हो गया। तो कितने पे प्रतिशत फायदा कितना होगा, प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कैसे बताओगे, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना लगा 90 और सेल कितने में हुआ 110 में। तो 90 पे 20 अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 0 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 11 सही 1/9 और उसका 2 गुना तो कितना हो जाएगा 22 सही 2/9% क्या हो जाएगा, हमको प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 22 सही 2/9% का प्रॉफिट होगा। 22 सही 2/9% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चन जब भी बनते हैं, बच्चा गलती करता है, वो 21 लगा के आता है, उसको तो इस तरह से लगाता है +10 +10 +10 गुणे 10/100 नहीं लगाना है। जब वो बोलेगा कि 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 20 एक 21%, तो आप जानिएगा इस बात को कि इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, इस तरीके से नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, लगाना है। राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर आपका ये है जो हमने डिस्कस किया आपसे। तो इस तरह से बिल्कुल मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अब फिर से अगला सवाल है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है और वस्तु को तौलते समय 1 किलोग्राम बाट की जगह 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। फिर से सवाल हमारा वैसे हो गया। अब ये क्वेश्चन पहले की तरह फिर से हो गया, आप खुद से ट्राई करिए, रोकिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब अगर 100 रुपये का सामान है और ये कह रहे हैं कि भैया हम डिस्काउंट देंगे, कितना डिस्काउंट 20%,
देखो कह रहा है 20% ऑफ देंगे, ऑफ कर रहा है, तो डिस्काउंट देके सामान कितने में सेल होना चाहिए, 80 में। लेकिन हुआ क्या, कह रहा है अंदर मार दिया, देखिए चूना लगा दिया, कह रहा है 1 किलोग्राम बाढ़ की जगह पे 800 ग्राम बाढ़ का प्रयोग करेगा। तो जब 1 किलोग्राम बाढ़ का अगर हमारा 1 किलोग्राम बाढ़ का जगह पे अगर 100 रुपये हमारा लागत पड़ा है, तो 800 ग्राम बाढ़ का क्या हो जाएगा, 800 ग्राम का कितना हो जाएगा, 80 रुपये। तो हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगा 80, और सेल कितने में किया, 80 में। तो अगर CP और SP इक्वल हो जाए, CP इक्वल टू SP हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, ना लाभ ना हानि। इस क्वेश्चन में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो 3 ऑप्शन में कुछ दे रखा, तो ये हो जाएगा नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस व्यापार में ना तो उसे लाभ होगा ना ही हानि होगा। ये था आपका, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये। अगला सवाल देखिए, कैसे बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.25% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। अब हम क्वेश्चन में जैसे बोल रखा वैसे करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब कह रहे हैं 16 ग्राम की जगह हम कितने ग्राम का बाट तोलेंगे, 14 ग्राम का। 16 ग्राम के 14 ग्राम, आप 16 ग्राम मांगेंगे हमसे तो हम देंगे 14 ग्राम, और ऊपर से कैसे मार दिया है, डिस्काउंट दे दिया। देखिए हानि पर कह रहा है कि क्रय मूल्य से नुकसान उठाया है। तो ये 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम, तो हमने माना कि 16 रुपये का लागत का सामान 14 रुपये में बेचा है, ऐसे मान लो मोटा मोटा, ठीक है चलेगा। और कैसे बोला, 6.25% का क्या हुआ है, क्वेश्चन में 6.25% का हुआ है लॉस। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है होता है 1/16। इसका 16/4 का या 6.25% जो भी है प्रॉफिट लॉस, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होता है। तो माइनस हुआ ना, लॉस हुआ है। तो 16 के जगह पे सामान कितने में बिका है, 16 के जगह सामान बिका है 15 में। अब आप ऐसे हो गए, 14 का आइटम 15 में बेच रहे हैं, एक का फायदा हुआ कितने पे, तो हम बोलेंगे 14 पे। तो प्रतिशत फायदा कितना आएगा, प्रॉफिट 1/14 गुणे 100 प्रतिशत निकालने के लिए। और 1/14 आप प्रतिशत वाले वीडियोज को देखिएगा, उसमें पढ़ाया गया आपको कि 7/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। 7/7% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर इज 4। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम हो तो लाभ 4% अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का हम तरीका बताते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, SSC GD हुआ या कोई परीक्षा हुआ, सब में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लगाना सिखाते हैं आपको। 20% का क्या हुआ, पहले लाभ हुआ है, और दूसरे केस में कह रहा है 4 अधिक लाभ होता, तो 4 अधिक लाभ होने में कितना हो जाएगा, लाभ 24%। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे CP SP कितना होगा, CP और SP। चलिए इसका अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे, इसका फ्रैक्शन अगर बात करें तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। आप कह सकते हो कि 5 का अगर सामान था तो बिकेगा 6 में। क्लियर। 24% का फ्रैक्शन 4 छक 24, तो 4 छक 24 होता है, ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25। और प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ कैसे बोलेंगे हम, 25 का आइटम बिकेगा 31 में। तनी थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। 4 छक 24, 4 से भाग करेंगे 25 चौका 100, ये फ्रैक्शन बनेगा। 20 25 100, नीचे 5 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 6 बार, 4 से भाग करेंगे 25 बार, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का दाम 100 रुपया कम हो। इस केस में और इस केस में जो डिफरेंस है वो 100 रुपया कम है। हम लोग लगाने का तरीका सीखते हैं। इनका अंतर कितना हुआ, कम हुआ क्या, नहीं, यानी कि ये रेशियो ठीक नहीं है। हम कई तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें से एक तरीका भी लगाने सीखने चल रहे हैं। हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो गुणा कराओ। 5 × 5 और 5 × 15, और इसका हम गुणा इसमें कराएंगे। 25 छक्का 150। हम इनका इसका और 100 रुपये कम बोला था ना सवाल में, 100 रुपये यहाँ लिख लीजिए और 100 रुपया यहाँ लिख लीजिए ऐसे। तो इनका गुणा हम इसमें कराएंगे, कितना आएगा 3100, और इनका गुणा हम इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा 2500। अब आप बताइए इनका अंतर कितना हुआ, 3100 से 2500 कितना घटा, 600। और इनका अंतर कितना हुआ, 155 से 150 कितना कम हुआ, 5। तो ये 5 कम हुआ ना, तो हम बोलेंगे इसी 5 का मान है 600। तो ये 600 क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्यों,
क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस, और वस्तु का क्रय मूल्य पहले कितना था, यही हमारा है आंसर। ये 5 यूनिट का मान 600 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। अगर पसंद आया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं आप तब। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन को हम फिर से बताने वाले हैं, आपको इसी क्वेश्चन को हम फिर से बताएंगे। चलिए सीखते हैं सेकेंड मेथड। थोड़ा सा इनको इधर करते हैं और देखते हैं एक नया तरीका। पहले क्या बोला, 20% प्रॉफिट। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब होगा सामान बिकेगा 5 का 6 में। ठीक हो गया। और दूसरे में अगर 24% का फायदा हुआ है, तो इसका मतलब है सामान बिकेगा 25 की जगह 31 में। यहाँ देखो बढ़ जा रहा है, जबकि सवाल में क्या बोला था, कह रहा था 100 रुपया कम किया गया। तो इसको हम सही रेशियो बनाएंगे। इसका डिफरेंस कितना है भाई, इसका डिफरेंस कितना, 25 6 31 6 का, और इसका डिफरेंस कितना है 1 का। तो हम अल्टरनेट इसका गुणा यहाँ करा देंगे और इसका गुणा यहाँ कराएंगे, एक नया रेशियो तैयार हो जाएगा। थोड़ा समय और उधर करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए बेहतर तरीके से। चलिए देखिए, अब आपको ठीक दिख रहा होगा जी, स्पेस हमारे पास हो गया है। तो हम इसको 6 से गुणा कराएंगे, 6 5 30 और 6 गुणे 6 36, और इसका हम गुणा कराएंगे 1 का, तो 25 और 31 ही रह जाएगा। तो भैया इनका डिफरेंस कितना हुआ, 36 से 31 हो गया 5, 5 में कितना घटाए थे 100 रुपया। तो 1 यूनिट में कितना आएगा, 1 यूनिट में आएगा 20 रुपया। और हमसे कितना निकालना है, सीपी। तो ये नया जो है ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। तो 30 में सामान बेचा गया। तब पिछला रेशियो भूल जाइएगा आप, क्योंकि जिस रेशियो से ये वैल्यू निकलता है उसी में रखते हैं। तो 1 यूनिट का मान 20, 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 600। तो 600 रुपये हो जाएगा वस्तु का क्या हो जाएगा, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दोनों तरीकों में से जो पहला तरीका बताया गया था वो इसलिए बढ़िया है क्योंकि सवाल में सेम बदलाव करें। तो देख लीजिए एक बार, देखिए 1 मिनट भाई जी, ये रहा। अब ये जो एक तरीका इधर हम देखें थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और एक तरीका जो इधर देखा गया है, दोनों में ये इसलिए बढ़िया होगा क्योंकि यहां जरूरी नहीं कि कम करें, सब बराबर। दोनों में 100 कम कर सकता है, एक में 100 एक में 50 कर सकता है, दोनों में वृद्धि कर सकता है, कुछ भी करता है। ये तरीका आंसर हमेशा देगा। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है यक्स मानने वाला है, बस हम माने नहीं, लिखे नहीं है, किया गया पूरा वही काम जो यक्स मान के करते हैं। 5x 6x और 5x - 100 6x - 100। दूसरा तरीका जो होता है वैसे भी आप सारे सवालों को लगा सकते हैं। तो आप ऐसे लगाइए, जल्दी आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी फास्ट आपकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखिए उसको, एक दुकानदार एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 50 रुपये घटा दिया जाए। देखिए फिर से सवाल वैसे हो गया। तो पहले प्रॉफिट कितना था 15%, पहले लाभ था 15%, बाद में कह रहा है कि 5% लाभ और होता। तो अगर 15 से 5 बढ़ा देंगे तो कितना लाभ होगा, 20% लाभ होगा। पहले कह रहा है कि क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में 50-50 रुपया दोनों में कम किया गया। तो आप बताइए, अगर इसका फ्रैक्शन हम आपसे पूछे तो कितना आएगा। इसका फ्रैक्शन होता है 3/20 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। चलिए आशा करते हैं ये चीज़ें आपको आ रही होंगी। तो अगर 20 का सामान था तो कितने में बेचा गया है, सेल कितने में किया गया। तो आप कहोगे सर 23 में, 3 बढ़ा के, और यहाँ 1/5 होता है। इसका मतलब हो गया अगर 5 का आइटम था तो कितने में बेचा गया, तो आप कहोगे 6 में। अब यहाँ घट रहा है, लेकिन वो ठीक है कि नहीं वो पता तो है नहीं। घटा के देखो, यहाँ 23 से 6 हो गया यानी 17 कम हुआ, और 20 से 5 हो गया 15 कम हुआ। तो 15 और 17 अलग अलग नंबर है ना, और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 50, एक ही नंबर। तो इसलिए हम फिर से पहले कितना गुणा, और यहाँ बोला है 50 रुपया और यहाँ बोला है 50 रुपया, दोनों जगह पे कम करने के लिए। चलिए भैया इनका गुणा कराइए। तो 6 दूनी 12 120, इनका गुणा कराइए। 23 5 115, इनका गुणा कराइए। 5 6 30 300, इनका गुणा कराइए। 5 5 25 250। कितना घटा, तो आप कहोगे 50 रुपया सर। और यहाँ कितना घटा, तो बोलोगे 5। तो हम क्या बोलेंगे, 5 का मान हम बोलेंगे भाई 5 का जो मान है वो है 20 रुपया, और हमसे बताना है कितना है 20 का मान। तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 में कितने से गुणा करवाए आप, तो आप बोलोगे सर 4 से। तो 5 चौके 20, तो 20 से 4 में गुणा कराएंगे तो 20 चौक हो जाएगा 80।
80 रुपया। गलत हो गया क्या भाई कहीं? 20 छक्का 120, कहाँ मिस्टेक हो गया था देखिए तो। 5% और लाभ होता है, 5% और लाभ हो जाएगा 20, 5 से 6, 5 पच्चे 25, 5 छक 30, सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 50 का है, यहाँ डिफरेंस 5 से 50। ओह मिस्टेक हम ये कर दिए, यहाँ पे 20 लिख दिए, हमें लिखना चाहिए था 50, इसकी वजह से हो गया लोचा ये थोड़ा सा। चलिए देखिए फिर से एक बार, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 50, तो 5 में 50 तो 20 में हो जाएगा 200 रुपया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 200। तो इसलिए सवाल गलत, तरीका गलत हो ही नहीं सकता है। अगर आपका कैलकुलेशन सही रहेगा तो राइट आंसर बिल्कुल हूबहू आएगा, आप ऐसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, बोला ना सवाल में 30% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 500, 450 रुपये, देखिए अलग अलग आ गया, अलग अलग कम हो गया ना आपकी, तो क्या करेंगे आप, दिक्कत में आ जाएंगे अगर आप ये तरीका नहीं सीखेंगे तो। लाभ 20% और होता, एक बात बोला गया है कि लाभ 20% और होता, तो पहले लाभ कितना होता था, पहले लाभ होता था 30%, और बाद में जब 20% लाभ और होगा तो लाभ कितना हो जाएगा 50%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 3/10, इसका फ्रैक्शन होता है 1/2। तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सर सीपी और एसपी का जो रेशियो बनने वाला है यहाँ से 10 का 13, और यहाँ पे कैसे बनेगा 2 का 3, कितना कितना घटाए हैं, कह रहे हैं यहाँ 500 घटाया गया है, और यहाँ कितना घटाए हैं 450। तो आप बिना देरी किए मल्टीप्लाई क्रॉस मारिए, 3 दहाई 30, और 3 से गुणा कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे 13 दूनी 26, अब यहाँ गुणा कराएंगे 3 5 15, कितना 1500, और गुणा कराएंगे 45 दूना 90, 900। आप बताओ दाम कितना कम यहाँ पे माइनस हो रहा है, 1500 से 900 होने का मतलब 600 रुपये में, और यहाँ पे 30 से 26 मतलब 4 कमी, तो हम क्या बोलेंगे 4 का मान हमारे पास है 600 रुपये, तो 1 यूनिट में आएगा 15 चौके 60, 150। चलिए फिर से देखिए, और हमको निकालना कितने का है 10 यूनिट का मान। 10 यूनिट का मान निकालने के लिए एक जीरो बढ़ाएंगे दोनों साइड, 150 के आगे जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 1500, तो 1500 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन आपका, इस तरह से देख लीजिए, ये था राइट आंसर। तो इस तरीके से करिए, जल्दी आंसर आएगा। एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग 12% हानि पर और शेष भाग 8% लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि होगा ये बताना है। अब इस क्वेश्चन का हम बहुत बेहतरीन शानदार तरीका बताने वाले हैं, आप ऐसे लगाइए। 1/4 भाग को क्या हुआ है 12% की हानि, 12% की हानि हुआ है, और 1/4 हो गया तो शेष कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 4 में से तो 1 बेच दिया, तो 4 में से 3 बचाएगा। कह रहा है कि 8% का लाभ हुआ, यहाँ 8% का फायदा हुआ, तो आप नॉर्मली इनमें गुणा कराओ, जैसे हमने गुणा कराया है 4 से भाग कराओ, 4 3 12, तो आप बोलोगे सर जी यहाँ 3% का लॉस हो गया, और यहाँ पे आप 4 से भाग कराओगे 2 बार, 2 3 6% का फायदा हो गया। अब इनको सिंबल के हिसाब से मिला लीजिए, एक जगह 3% का नुकसान, एक जगह 6% का फायदा, तो पूरे बिजनेस में ओवरऑल हो जाएगा प्रॉफिट 3% का, इनका सम्मिलित वैल्यू हो जाएगा 3%, तो प्रॉफिट हो जाएगा 3% का, तो प्रॉफिट 3% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऐसे लगाइए, शानदार तरीका, तुरंत आंसर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने 3/8 भाग स्टॉक को 16% हानि पर, अब 3/8 बेच दिया, कितने पे नुकसान हुआ है, कितना 16%, नुकसान के लिए मैंने माइनस लगाया, समझना। और शेष भाग, शेष कितना बचा भाई, शेष कैसे बोलोगे आप, सर 8 में से 5 शेष है, ये जो दिख रहा है ना भाई यही शेष है। 8 में से 3 को बेचा 16 के नुकसान पे, 8 में से 5 को क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, ताकि उसको क्या हो जाए पूरे व्यापार में 10%, यानी कि इसका मिला के, दोनों मिला के हो जाए 10% का क्या फायदा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर हम 8 से भाग कराएंगे 2 बार, तो 2 3 6, नुकसान 6% का। अच्छा यहाँ नुकसान 6 का, भाई बताना, यहाँ नुकसान 6 का, यहाँ फायदा कितने का करें ताकि 10% का हो जाए फायदा, तो -6 में जब +16 जोड़ोगे तभी ना 10 आएगा, मतलब इसको इधर लाओ तो 10 और +6 16, 16 यहाँ लिख दो 16%, तो 16% कैसे आया था, यहाँ x रखने पे आया था, ठीक है, x रखने पे, तो आप x का मान कैसे निकालोगे, 16 8 128,
और बटे 5 प्रतिशत। 5 से भाग कराइए, 5 से भाग कराइए तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 3 28, 5 छक 30, 25.6% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऐसे कर लीजिए, जल्दी आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। एक दुकानदार अपने 1/4 भाग को स्टॉक को 20%, फिर से बोल दिया, 1/4 भाग स्टॉक को बेचा है 20% लॉस पे, 20% लॉस हो गया है। और शेष स्टॉक, तो शेष स्टॉक कितना बचेगा? शेष स्टॉक कितना बचेगा? 4 में से 3 बचेगा। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? फिर से बोल दिया, कह रहा है कितना प्रतिशत यहाँ लाभ हो, कितना प्रतिशत का यहाँ लाभ हो। पहले कितना बिल्कुल है, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ताकि उसे पूरे व्यापार में ना तो लाभ हो ना हानि, 0% प्रॉफिट लॉस हो। मतलब जितना यहाँ उतना ही यहाँ, तब ना कटेगा, 0 आएगा। तो भाई 4 से भाग कराओ, कितने बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ हो गया -5। तो -5 आने का मतलब यहाँ कितना आना चाहिए? +5 आना चाहिए, तब है ना 0 आएगा, दोनों जोड़ के। -5 + 5 0। क्योंकि 0 क्यों? क्योंकि व्यापार में क्या बोला? ना लाभ ना हानि, ये बोल रखे हैं सवाल में। तो हम यहाँ एक नंबर मान लेते हैं x, ताकि दिक्कत ना हो आपको, x। और इनको भेजिए 4 पचे 20 और बटे 3 इनको भेज दीजिए ऐसे। इतना तो आता ही होगा आपको। और 3 से भाग कराएंगे, 6 सही, 2/3, 6 × 18, 2 20, 6/2/3% का हो जाएगा प्रॉफिट। क्या बोला था? कितने प्रतिशत लाभ पर? तो ये जो सवाल का उत्तर है लाभ में आएगा, 6/2/3 ये हो जाएगा आपका लाभ। ये थे ताबड़तोड़ 12 क्वेश्चन। आशा करते हैं मज़ा आया होगा आपको। और अगर मज़ा आया भाई तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और इन 12 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन आप किए अपने से और कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा मज़ा आया है। तो अपने मित्रों को भेजिए, लिंक भेजिए वीडियोज़ का, और चैनल को सपोर्ट थोड़ा सा अपना बनाए रखिए, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे बेहतरीन शॉर्टकट बेहतरीन वीडियो हम आपको लेके आते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।